श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। खर और दूषण अपनी नाक व कान कटी बहन की दशा देखकर अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। 14,000 राक्षसों की सेना इकट्ठी कर शीघ्र ही वे राम और लक्ष्मण की ओर बढ़े, जिन्होंने उनकी बहन को ऐसा दंड दिया था। वह दानव योद्धा इतने हठी थे कि उन्हें स्वप्न में भी पराजित नहीं किया जा सकता था। वे पीछे हटना या हारना नहीं जानते थे। वे युद्ध में अजेय थे। वे उन्नत शैल शिखरों के समान घाटियों में भय संचारक समूहों में अति दृढ़ता से बढ़े और उनके चरण तले की धरती भी उनसे कांपने लगी। उनमें से प्रत्येक सैनिक पूर्ण रूपेण भयानक अस्त्रों से सुसज्जित था। कान और नाक विहीन विधवा शूर्पणखा बदला लेने की उत्सुकतावश रक्तस्रावित मुख सहित संपूर्ण सेना के आगे चल रही थी। वह उन्हें उस हरे मैदान खंड की ओर अग्रसरित कर रही थी जहां वह उन भाइयों से मिली थी। किंतु शूर्पणखा द्वारा सेना की अगुवाई ही अशुभ थी। वह स्वयं ही अपशकुन थी। रक्तस्रावित मुख, विधवा और विकलांग, यह तीनों ही अपशकुन माने जाते हैं। शूर्पणखा में यह तीनों ही अपशकुन थे। राक्षस भी रणभूमि की ओर प्रस्थान करते समय शुभ अशुभ लक्षणों से अनभिज्ञ थे। उन्हें निज शारीरिक और शस्त्र शक्ति तथा युद्ध कौशल पर विश्वास था। इसी कारण वे दिव्य तथा धार्मिक शक्तियों के समक्ष कभी ठहर नहीं सकते थे, क्योंकि धार्मिक रीति तथा ईश्वरीय अनुग्रह द्वारा उत्पन्न शक्तियों का कौन विरोध कर सकता है। राक्षसों ने धर्म या दिव्यता पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों और कौशल को स्वयं को शारीरिक बल से पूर्ण करने में लगाया। अपने अस्त्रों, दुष्टता और बल पर गर्वान्वित अपना बिगुल बजाते हुए, सिंहों की भांति गर्जन करते हुए, जंगली हाथियों के समान चिंघाड़ते हुए, अपने पराक्रम का शोर मचाते हुए तथा अपने जातीय नृत्यों में झूमते हुए उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने कदापि यह अनुभव नहीं किया कि उनके आक्रमण की तुलना केवल एक चिड़िया द्वारा गिद्ध पर किए आक्रमण से की जा सकती थी। शूर्पणखा ने अपने भाइयों को दूर से ही राम का आश्रम दिखाया। राक्षसों को और आवेश में उत्तेजित करने के लिए सैन्य दल एक स्वर में चिल्लाया, मारो, पकड़ो, खाल उतारो। यह कहते हुए वे आगे दौड़े। कुटी के पास जाकर वे राम को चेतावनी देते हुए उच्च स्वर में चिल्लाए, हे महादुष्ट, हे महादुर्भाग्यशाली, तुमने हमारी बहन को कुरूप बनाने का साहस किया। अब अपने जीवन की रक्षा करने का प्रयत्न करो। राम उनके आगमन से परिचित थे। उन्होंने लक्ष्मण को पहले ही आदेश दे दिया था कि वह सीता को दूर एक गुफा में रखकर वहां पहरा दें। राम ने कहा,
मेरी किंचित चिंता मत करो, मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता। लक्ष्मण राम के बल से परिचित थे, अतः उन्होंने निसंदेह आदेश का पालन किया। उन्हें राम की विजय में कोई शंका नहीं थी। वह सीता को गुफा में ले गए और किसी भी प्रकार के संकट के प्रति स्वयं धनुष बाण सहित खड़े हो गए। राम सस्मित मुख सहित कोदंड धनुष की डोरी कसकर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। राम ने बहुत धीमे से अपने जटाजूट केशों पर हाथ फेरा। इस पर राक्षसों ने देखा कि राम के केश मुकुट से कई दामिनियां उत्पन्न हो रही थीं। उनकी भुजाएं राक्षसों को सहस्त्रमुखी विशाल काय सर्प प्रतीत हुए। जिस प्रकार सिंह एक हाथी को अपने सम्मुख देखकर अपने पूर्व निश्चित विजय का आनंद लेता हुआ दांत पीसकर दहाड़ता है, उसी प्रकार सिंह रूपी राम उन भयभीत हाथियों रूपी राक्षसों के दल के समक्ष निर्भय और कराल होकर खड़े थे। कोलाहल में सर्वत्र यह चिल्लाहट थी, इस व्यक्ति ने ही हमारी बहन को कुरूप बनाया, इसे पकड़ो मारो। किंतु किसी ने भी इस चिल्लाहट को क्रियान्वित कर आगे बढ़ने का साहस नहीं किया, चाहे वे कितने ही दृढ़ और प्रोत्साहित थे। किंतु उनमें से एक भी राम के पास जाने के लिए साहस एकत्रित नहीं कर सके। संपूर्ण वन राक्षसों के उपद्रव और चीत्कारों से पूर्ण हो गया और जंगली पशु आतंक के कारण शरण की खोज में यत्र तत्र भागने लगे। किंचित पशु उस गुफा में दौड़े जहां सीता थी। लक्ष्मण ने उनके दुख के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की और उन्हें गुफा के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिससे वे भय व चिंता से मुक्त हो जाएं। उन्होंने उन्हें शरण देकर उनका स्वागत किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि पशु अत्यधिक दुखी थे। राम के चहुं ओर खड़े राक्षस उनके सौंदर्य और चारुता से इतने मुग्ध हो गए कि केवल उनके ऐश्वर्य और तेज को ही निर्निमेष दृष्टि से देखते रहे। कई तो उनके अनुग्रह वर्णन में उन्मत्त हो गए, कई उनकी प्रशंसा स्तुति में मग्न हो गए। वे सभी प्रेम एवं श्रद्धा द्वारा राम से सूत्रबद्ध हो गए। उनमें से कोई भी राम के प्रति अस्त्र नहीं उठा सका और न ही उनके प्रति क्रोधित दृष्टिपात कर सका। शूर्पनखा ने भी उनकी प्रशंसा की। विस्मित खड़े खर और दूषण से उसने कहा, भाइयों, हमारे समक्ष कैसा अतुलनीय सौंदर्य खड़ा है। मैंने आज तक ऐसी चारुता, ऐसा सौंदर्य, ऐसी शुद्ध शांति और ऐसा मधुर रूप कभी नहीं देखा। इन्हें मत मारो, अपितु इन्हें ज्यों का त्यों मेरे समक्ष उपस्थित करो। वे भाई भी इसी भांति मोहित हो गए थे। उन्होंने उत्तर दिया, बहन, हमने भी ऐसे सौंदर्य स्वरूप का कभी नेत्रपान नहीं किया। हम जितना इनके निकट जाते हैं यह उतना ही हमें आकर्षित करते हैं। हम उनसे अधिकाधिक मोहित हो जाते हैं। हम उनकी चारुता से अति मुग्ध हो गए। हमसे उनके प्रति तनिक भी क्रोध व घृणा नहीं है। हम जितना अधिक इन पर दृष्टिपात करते हैं उतना ही अधिक हम में आनंद निर्झरित होता है। शायद यहाँ के वासी ऋषि इस भावना को ही आनंद कहते हैं। खर ने राम के साथ वार्तालाप करना पसंद नहीं किया, इसलिए उसने सीधा उनसे यह पता लगाने के लिए एक दूत भेजा कि वह कौन थे, उनका क्या नाम था, वह कहाँ से आए थे और वे वनों में किस कारण आकर यहाँ वास कर रहे थे। दूत राम के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछने लगा। राम उसके व्यवहार पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सुनो साथी, मैं एक क्षत्रिय हूँ जो तुम्हारे स्वामी की भांति ही इस वन में जंगली पशुओं का शिकार करने आया हूँ। मुझे मृत्युदेव यमराज का भी भय नहीं है। यदि तुम में सामर्थ्य है तो आओ, युद्ध कर विजय प्राप्त करो, अन्यथा तुम सभी घर लौट जाओ और नाश से अपनी अपनी रक्षा करो। जो प्रांगण से भाग जाएंगे मैं उनका नाश नहीं करूंगा। यह संदेश खर और दूषण के शिविर में ले जाकर सुना दिया गया। इस पर दोनों भाइयों ने बरछी, भाले, धनुष और बाण आदि अस्त्र उठा लिए और ऐसा युद्ध का बिगुल बजाया कि संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। उन्होंने राम पर अपने अस्त्रों की वर्षा की।
राम ने अपने धनुष से एक ही बाण द्वारा उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राम द्वारा चलाए गए अन्य बाणों ने अग्नि के समान विप्लव मचा दिया। राक्षस उस आक्रमण से पीड़ा युक्त हो युद्ध क्षेत्र छोड़कर दौड़ते हुए अति दुख व निराशा सहित चीत्कार करने लगे, हे माता, हे पिता, हाय हमारी रक्षा करो। उन्हें भागते देखकर खर, दूषण और उनके छोटे भाई त्रिशिर ने पुकारा, राक्षसों, सेना से मत भागो, जो भी दौड़ेगा उसे वहीं पर हमारे सैनिकों द्वारा मार दिया जाएगा। इस पर उन्होंने परस्पर योजना बनाकर कहा, ठीक है, राम की अनुपस्थिति में अन्य किसी द्वारा मारे जाने से तो कहीं श्रेष्ठ है कि राम के हाथ से ही मरे। अतः वे अपने अपने दलों में वापस आ गए और जहां राम खड़े थे उस स्थान की ओर बढ़े, किंतु उनका मन युद्ध करने को नहीं था। वे राम की वैयक्तिक मनोहरता और कांति से इतने मोहित हो गए थे कि वे दिव्य सौंदर्य को निहारते हुए मंत्र मुग्ध हो गए। इसी बीच राम ने सम्मोहन बाण छोड़ा। यह बाण शत्रुओं को मोहित कर उन्हें व्याकुल कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक सैनिक को अपना पड़ोसी अथवा साथी वही व्यक्ति दृष्टिगोचर होने लगा जिसका उसे नाश करना था। खर और दूषण ने उन्हें राम को मारने का आदेश दिया था, अतः वे परस्पर एक दूसरे पर गिरकर चिल्लाने लगे, यह राम है, यह राम है। उन्होंने महान प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे को मारा। संपूर्ण स्थल राक्षसों के घायल अंगों से पूर्ण था। वन में रक्त की नदियां बह गईं। सड़ा हुआ मांस खाने को लालायित गिद्ध और कौवे चहुओर मंडराने लगे। उस दिन उस क्षेत्र में 14,000 राक्षसों ने एक व्यक्ति का सामना किया। राक्षसों का नाश हुआ। उनमें से प्रत्येक राक्षस राम राम पुकारता हुआ गिर गया। खर और दूषण भी अपने सेवकों सहित मारे गए। तपस्वी और ऋषियों ने यह भयानक दृश्य देखा और राम के विलक्षण पराक्रम की अनुभूति की। वे अत्यधिक प्रसन्न थे कि रावण की मृत्यु भी इस निर्भीक नायक के हाथों ही निश्चित थी। उनका यह विश्वास दृढ़ हो गया कि राम शक्तिशाली परमेश्वर थे, जो भूमि पर संपूर्ण राक्षस जाति का नाश कर मानव जाति में शांति और समृद्धि स्थापित करने हेतु अवतरित हुए थे। ज्यों ही यह घमासान संग्राम समाप्त हुआ, सीता और लक्ष्मण राम के पास आकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। राम ने लक्ष्मण को उठाया और आधे घंटे तक चले उस युद्ध के 14,000 राक्षसों तथा उनके स्वामियों के भाग्य का वर्णन किया। उन्होंने अति हर्ष प्रकट कर तथा मुस्कान एवं विनोद सहित सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। इसी बीच सीता स्वयं यह विश्वस्त होने के लिए राम को भली भांति देख रही थी कि उन्हें कोई चोट तो नहीं पहुंची और कोई खरोंच तो नहीं आई। अगले दिन तपस्वी तथा ऋषि अपने अनुयायियों एवं शिष्यों सहित पंचवटी आश्रम गए, क्योंकि उन्होंने अयोध्या के राजकुमार द्वारा अकेले ही राक्षसों के नाश के विषय में सुना था। उन्होंने राम की वीरता और धनुर्विद्या की प्रशंसा की। उनमें से जिन्हें भविष्य संबंधी दृष्टि प्राप्त थी, वे राम के समीप जाकर अति विनम्रता पूर्वक बोले, हे स्वामी, आपको भावी दिनों में सतर्क और सावधान रहना है। राक्षस न्याय तथा धर्म द्वारा आरोपित सभी सीमाओं एवं नियमों का उल्लंघन करते हैं। सभी को कष्ट देना उनकी दैनिक दिनचर्या है। उनका मुख्य लक्ष्य निज स्वार्थों की पूर्ति करना है। वे किस प्रकार और किन साधनों द्वारा इच्छा पूर्ति करते हैं, इस पर वे ध्यान नहीं देते। रावण नामक उनका एक बड़ा भाई है जो महान शक्तिशाली है। उसकी सेना कई खरब शक्तिशाली है। यह कलहप्रिय बहन अवश्य ही उसके पास जाएगी और निज भाग्य पर विलाप करेगी। वह अवश्य उसका कारण जानने और जिन्होंने उसको कुरूप बनाया है उनसे बदला लेने का यत्न करेगा।
इस प्रकार उन्होंने अपनी इस सूचना से राम और लक्ष्मण को पूर्ण सचेत कर दिया। राम ने मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा, हां, मैं इससे अनभिज्ञ नहीं हूं, मैं इसी उद्देश्य से आया हूं। उन्होंने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे वह स्वयं रावण के साथ युद्ध करने के उस सुअवसर की अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हों, किंतु उन्होंने अधिक कुछ नहीं कहा। वह ऐसे बैठ गए मानो वह भविष्य के ज्ञान से अनभिज्ञ थे। उन्होंने दैदीप्त नेत्रों से लक्ष्मण को देखते हुए कहा, क्या तुमने नहीं सुना? ऋषियों की ओर मुड़कर राम ने कहा, कृपया चिंतित ना हो, मैं सभी स्थितियों का सामना करने को तैयार हूं। ऋषियों को इस आश्वासन और वचन से धाड़स व चैन मिला। राम ने उनमें विश्वास एवं साहस उत्पन्न किया तथा उन्हें इस तथ्य से विश्वस्त कर निज आश्रमों में लौटने की आज्ञा दी कि वे अपना अध्ययन और अभ्यास राक्षसों से निर्विघ्न हो शांति एवं स्थिरता पूर्वक कर सकते हैं। ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार शूर्पणखा तुरंत अपने भाई रावण के समक्ष क्रंदन करती हुई दृष्टिगोचर हुई। यह सुनकर लंका के राक्षस भयभीत हो गए कि उनके देश में कोई संकट आ गया है। वे सड़कों पर निकल आए और उन्होंने झुंड बनाकर उसका कारण जानने के लिए वाद विवाद आरंभ कर दिया। शूर्पणखा ने राक्षसों के राजा रावण के दरबार में प्रवेश कर वहां उपस्थित सभी लोगों को अपने क्रुद्ध आक्षेपों से चकित और चिंतित कर दिया। उसका रूप राक्षसी का था, उसका शरीर रक्त से ओत-प्रोत था, उसके शब्द क्रोध के कारण विषैले थे। रावण समझ गया कि किसी ने उसे महान चोट पहुंचाई थी। रावण को उसकी चीत्कार सुनकर धक्का लगा। वह अपने सिंहासन से गरज कर बोला, बहन, हमें विस्तार से बताओ कि क्या हुआ है। शूर्पणखा ने उत्तर दिया, भाई, यदि तुम सच्चे राक्षस हो, यदि तुम्हारे द्वारा वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त मानवेतर शक्तियां वास्तविक हैं, तो आओ, अब तुम्हारे पराक्रम, साहस और वीरता प्रदर्शित करने का सही समय आ गया है। उठो, तुम उपस्थित संकटों के प्रति उदासीन हो और मदोन्मत्त हो कार्य करते हो। पंचवटी में हो रही घटनाओं पर तुमने कोई ध्यान नहीं दिया। वहां कौन किस कारण आया है और उन्होंने किस उद्देश्य से जन्म लिया है। राक्षसों के नाश का दृढ़ निश्चय करने वाले राजकुमारों ने दंडक वन में प्रवेश किया है। वे लाखों राक्षस सैनिकों को भूमि पर गिरा रहे हैं। उन्होंने खर और दूषण दोनों भाइयों को टुकड़े टुकड़े कर समाप्त कर दिया। उन्होंने पल भर ही में हजारों शत्रुओं के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। उनका पराक्रम अवर्णनीय है, उनका सौंदर्य, यहां शूर्पणखा उनके उस तेज का ध्यान कर रुक गई जिसने उसने मोहित कर लिया था, और वह मौन हो खड़ी हो गई। उसकी कथा सुनकर रावण ऐसी प्रचंड क्रोधाग्नि में भभक उठा जिस पर नियंत्रण करना कठिन था। वह दांत पीसने लगा, अपनी जांघों पर ऐसे हाथ फेरने लगा मानो वह युद्ध के लिए ललकार रहा हो। क्या उन दुष्ट लोगों ने खर और दूषण की हत्या की? शायद वे मेरे नाम से अनभिज्ञ थे कि मैं खर और दूषण का रक्षक हूं। शायद उन्होंने मेरी शक्ति के विषय में नहीं सुना है। रावण वहां उपस्थित लोगों को निज पराक्रम के विषय में बढ़ा चढ़ाकर जोर जोर से बताता रहा। शूर्पणखा ने उसे रोकते हुए कहा, हे दुष्टता के पिंड, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहे हैं, किंतु तुम अपनी निज दुर्जयता की प्रशंसा कर डरपोक के समान यहां बैठे हो। सिंहासन योग्य राजा के यह लक्षण नहीं है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है कि सन्यासी अपनी संगत से विनष्ट होते हैं। राजा अपने नियुक्त मंत्रियों द्वारा, ज्ञान आत्मश्लाघा द्वारा और लज्जा भावना मद्यपान से नष्ट होते हैं। भाई, वर्तमान अग्नि, रोग, शत्रु, सर्प तथा क्षुद्र एवं महत्वहीन पापों के प्रति भी सावधान रहो।
जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये अवश्य ही महान क्षति पहुंचाते हैं। अतः शीघ्रता करो, संकोच मत करो। शूर्पणखा के इन शब्दों ने रावण के कानों में घृणा रूपी विष भर दिया। इस पर दूसरा भाई कुंभकर्ण जो वहां उपस्थित था, उसने मुस्कुराते हुए शूर्पणखा से पूछा, बहन, तुम्हारे नाक और कान किसने काटे? उसने रुदन करते हुए उत्तर दिया, हाय, उन्हीं राजकुमारों ने यह दुष्ट कार्य किया है। फिर रावण ने उसे पर्याप्त ढाढ़स बंधाकर उससे पूछा, बहन, नाक तो मुख पर है, कान मुख के दोनों तरफ हैं, उन्हें एक ही प्रहार में नहीं काटा जा सकता। अब मुझे बताओ कि जब उन्होंने नाक कान काटे तो क्या तुम गहन निद्रा में थी? वास्तव में यह आश्चर्यजनक है। वहां उपस्थित लोग भी इस घटना पर विस्मित थे। शूर्पणखा ने उत्तर दिया, भाई, जब उनके कोमल मृदु हस्तों ने मेरा स्पर्श किया तो मैंने अपनी शारीरिक चेतना खो दी। जब मेरे नेत्र उनके सुंदर छवि का मृदुपान कर रहे थे तो उस समय उन्होंने क्या काटा मुझे होश नहीं था। इन राजकुमारों की उसी दृष्टि से मुझे इतना मोहित कर लिया कि मैं स्वयं तथा आसपास की स्थिति से निश्चेत हो गई। उनसे वार्तालाप करने में जो आनंद आया वह अकथनीय है। वे सदैव प्रसन्न वदन थे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यवहार या प्रतिक्रिया से वे अनभिज्ञ थे। पुरुष हृदय भी उनके सौंदर्य से आकर्षित हो जाएंगे। वे वस्तुतः कामदेव की आनंदमय प्रतिमूर्तियां हैं। मैंने ऐसा सौंदर्य कदापि नहीं देखा था। हमारे राक्षसों की वीरता, हमारी दुष्ट युक्तियों, हमारी असाधारण आकृतियों तथा कुरूपता को धिक्कार है। हम वास्तव में घृणित हैं। तुम उन पर केवल एक बार दृष्टिपात करो तो तुम्हें निश्चित हो जाएगा कि मैं ठीक कह रही हूं। क्यों? युद्ध में मारे जाने वाले खर और दूषण दोनों ही उनके साथ युद्ध करने को अनिच्छुक थे। वे मुझसे आग्रह और विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था, इन पवित्रता और सौंदर्य के स्वरूपों के प्रति हम कैसे शत्रु भावना रख सकते हैं? दरबार में एकत्रित नर नारियों एवं मंत्रियों ने अति भय और हर्ष सहित यह वर्णन सुना। रावण भी उनके वचनों को सुनकर चकित हो गया। शूर्पणखा द्वारा अंकित राम के चित्र का ध्यान कर रावण को अति आनंद और शांति मिली। रावण को उस दिव्य सौंदर्य के प्रेरणात्मक स्वरूपों पर दृष्टिपात करने की गहन इच्छा हुई। अपनी बहन के वचन सुनकर रावण के हृदय में उत्पन्न क्रोध धीरे धीरे दूर हो गया। उसने शांत रूप से पंचवटी में हुई घटना की जांच करने का निश्चय किया। अतः उसने अपनी बहन से इस प्रकार कहा, बहन, मुझे बताओ कि क्या यह दोनों भाई पंचवटी में अकेले रहते हैं अथवा उनके साथ और भी कोई निवास करता है? क्या उनके कोई अनुभवी साथी या दरबारी नहीं है? शूर्पणखा ने उत्तर दिया, नहीं, उनके साथ कोई अंगरक्षक, संबंधियों या योद्धाओं का दल नहीं है। बड़े भाई राम की पत्नी है जो अद्वितीय लावण्य युक्त है। वह दोनों भाइयों से भी अधिक मनोहर है। वह मानव रूप में सौंदर्य की देवी है। दोनों भाई उस नारी के साथ पंचवटी में वास करते हैं। वह वन मार्गों एवं घाटियों में निर्भय भ्रमण करते हैं। वास्तव में मैंने ऐसा नारी सौंदर्य कभी नहीं देखा था। उसके जैसा स्वर्ग या भूमि पर कोई भी नहीं है। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393
258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।